ज्योत्सना बेदी, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो संजीवनी में। अच्छे जीवन के लिए जरूरी होता है अच्छे स्वास्थ्य का होना, और इसी तमन्ना के साथ हम हर रोज आपके सामने लेकर आते हैं हेल्थ का खास शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। हर रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं आपकी सेहत का हाल बताने विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। संजीवनी में हम पूरे हफ्ते किसी न किसी एक बीमारी पर चर्चा करते हैं और आपको देते हैं उसका आयुर्वेदिक निदान। आज संजीवनी में हम 3 फलों से बनी एक ऐसी औषधि की बात करने जा रहे हैं जिसकी खूबियों को समझकर अगर आपने इसे अपना लिया तो समझिए कि सेहत से जुड़ी परेशानियों का बेड़ा पार हो जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं त्रिफला की। इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे कि क्या करें जब बार बार फीवर आ जाए। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं कि त्रिफला की शानदार खूबियाँ क्या है। लीवर रहेगा फिट, ब्लड प्रेशर होगा कंट्रोल, बढ़ेगी आंखों की रोशनी, शुगर होगा कंट्रोल, पेट दर्द की होगी छुट्टी, गुणों की खान त्रिफला। चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करेंगे डॉक्टर साहब के साथ। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि आयुर्वेद में त्रिफला के बारे में क्या कुछ बताया गया है। देखिए, त्रिफला जैसे कि नाम से ही पता चलता है आपको कि 3 फलों का ये मिश्रण है। और 3 फल इसमें कौन कौन से होते हैं, आमतौर पर आपने नाम सुना होगा, हरड़, बहेड़ा, आंवला उनको बोला जाता है। या थोड़ा सा हम उनको आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो आमलकी, विभीतक और हरितकी, ये 3 फल जो होते हैं वो के 3 फलों का ये मिश्रण है। और 3 फल इसमें कौन कौन से होते हैं, आमतौर पर आपने नाम सुना होगा, हरड़, बहेड़ा, आंवला उनको बोला जाता है। या थोड़ा सा हम उनको आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो आमलकी, विभीतक और हरितकी, ये 3 फल जो होते हैं इनको लिया जाता है। इनको सुखा करके, उनकी गुठली निकाल करके, उनको कूट पीट करके चूर्ण बनाया जाता है और उस मिश्रण को हम कहते हैं त्रिफला। बहुत ही पॉपुलर एक आयुर्वेदिक मिश्रण है, एक आयुर्वेदिक चूर्ण या औषधि इसको हम कहें। क्योंकि बहुत ही गुणकारी है तीनों फल इसके। जो आंवला आपने देखा है कितना गुणकारी है, हरड़ या हरित की जिसको हम कहते हैं वो भी बहुत गुणकारी है, रसायन का काम भी करती है। और विभीतक भी बहुत गुणकारी है। तीनों में अपने अपने गुण हैं, लेकिन मिश्रण होकर के इनके गुण और अधिक हो जाते हैं। दीपन पाचन का काम ये करते हैं। हमारे शरीर में जो भोजन हम खाते हैं, भोजन को पचाने के लिए सहायक होता है त्रिफला। इसके अतिरिक्त जो हमारी जठराग्नि है उसको स्वस्थ रखने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और आमतौर पर आपने देखा होगा विरेचन के लिए, यानी कि जब कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, किसी को कब्ज हो जाती है, पेट साफ नहीं होता है, तो उसके लिए तो आमतौर पर त्रिफले का प्रयोग किया ही जाता है। हम भी अपने शो में बार बार कई बार बताते हैं आपको कि रात को सोते समय त्रिफला लेना चाहिए। लेकिन इतना ही नहीं है, इसमें और बहुत सारे गुण हैं। आपकी आंखों की दृष्टि के लिए बहुत अच्छा है त्रिफला। और इसके अतिरिक्त जो है ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा बनाता है, ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, इसलिए मैं आयुर्वेद में इसको जो है रसायन भी कहा गया है, यानी कि हमारे बॉडी में धातुओं की वृद्धि करता है, ओज की वृद्धि करता है। इसके अलावा जो है एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी कैंसर गुण भी इसके अंदर भी पाए गए हैं। रिसेंटली एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये पाया कि त्रिफला सेवन यदि आप करें तो जो कैंसरस सेल्स होती है उनको भी ये ब्लॉक करने में, या उनको थोड़ा सा उनकी जो ग्रोथ होती है उस ग्रोथ को रोकने में भी सफल होता है। तो अनेक गुण हैं और बहुत ही एक कॉमन सी जो ये औषधि है, घर में भी बनाई जा सकती है, अवेलेबल भी है, कहीं पर भी आप इसको ले सकते हैं। हमारे यहाँ तो हमने टैबलेट फॉर्म में भी इसको बना दिया है, क्योंकि आमतौर पर लोग चूर्ण खाने में कई बार उनको लगता है कि टेस्ट बहुत अच्छा नहीं है, तो उसको टैबलेट फॉर्म में भी बना दिया गया है। इसका सेवन करने से अनेक प्रकार के लाभ, विशेष रूप से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया है त्रिफला। तो कितना फायदेमंद है त्रिफला, ये तो डॉक्टर साहब आपने बताया। अब अगर इसका इस्तेमाल हम करते हैं रेगुलर, तो कौन कौन सी परेशानी है, कौन कौन सी दिक्कत है जिससे हम बच सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि पेट के लिए बहुत अच्छा है, तो पेट से संबंधित जितने भी रोग हैं आपके, कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है आपको, या एसिडिटी होती है, गैस बनती है, या आपको अफारा होता है, पेट में दर्द होता है, अपच है, इंडाइजेशन जिसको बोलते हैं, या आपको भूख कम लगती है, या किसी प्रकार के विषैले तत्व आपके जो पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में वो जमा हो गए हैं वहां पर, तो इन सब में बहुत गुणकारी है। आंखों के लिए मैंने बताया कि आंखों से त्रिफले के पानी से आंखों को हम धोते हैं तो आपकी दृष्टि आंखों की अगर कमजोर है तो उसमें बहुत फायदा करता है। इसके अतिरिक्त जो है कोलेस्ट्रॉल, एनीमिया,
सिर में दर्द हो आपको, या हाई ब्लड प्रेशर भी अगर आपको रहता है, तो ऐसी बीमारियों को बहुत अच्छी तरह से त्रिफला जो है ठीक कर सकता है। बहुत अच्छा एक रसायन भी है, जैसा मैं बार बार कहता हूँ, रसायन का अर्थ होता है कि आपके शरीर में शक्ति को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और ऐसा भी वर्णन आया है कि त्रिफला सेवन यदि लगातार 12 साल तक कोई व्यक्ति करे, उसका एक विधि है, अलग अलग तरीके से लिखा है कि कौन से मौसम में किसके साथ उसको लेना चाहिए, किस मात्रा में उसको मिलाना चाहिए। तो कहते हैं कि लगातार 12 साल अगर त्रिफला सेवन किया जाए तो व्यक्ति जो है दोबारा से युवा हो जाता है। कहने का मतलब ये होता है कि बहुत गुणकारी है। अनेक प्रकार के जो हमारे शरीर में जो सिस्टम्स हैं, जो कार्य चल रहे हैं, उनमें त्रिफला बहुत लाभकारी होता है। मुरादाबाद से हमारी कॉलर रूपाली जुड़ी है, उनसे बात करते हैं। जी रूपाली, आप क्या पूछना चाहती हैं डॉक्टर साहब से? सर नमस्कार, मेरी उम्र 30 वर्ष है सर। जी नमस्कार। सर एक्चुअल में मुझे काफी समय से जो है ना डार्क सर्कल की प्रॉब्लम थी। आंखों के नीचे काले घेरे काफी समय बढ़ते ही जा रहे हैं, और एकदम से होता है तो कई बार इतना ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि सिर में दर्द शुरू हो जाता है। देखो, एक तो जो स्ट्रेस का आपने जिक्र किया, तो स्ट्रेस ही एक कारण डार्क सर्कल्स का होता है, क्योंकि एज आपकी 30 साल है अभी आपने बताया, तो अभी एज रिलेटेड तो मैं नहीं कहूंगा इसको। तो कई कारण होते हैं। तो हम बार बार आपको जो कहते हैं कि कारण को पहले समझना चाहिए कि क्या वजह उसकी हो सकती है। अगर नींद आपको रात को अच्छी नहीं आती, वो एक कारण होता है। टेंशन या स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, वो भी एक कारण होता है। महिलाओं में एक चीज और देखा है मैंने कि अगर उनको ये वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो, लिकोरिया की प्रॉब्लम हो, या उनका मासिक धर्म जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो, उसके कारण भी मैंने देखा है कि अंडर आई जो है डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए सबसे पहले हमें ये जरूर पता लगाना चाहिए कि मेरे अंदर कौन सा कारण है जो ये इस चीज को पैदा कर रहा है। थोड़े से मैं नुस्खे जरूर बताऊंगा आपको। उसमें बहुत बढ़िया चीज रहती है कि रात को जब आप सोते हैं, सोने से पहले बादाम का तेल लीजिए, और बादाम के तेल से जेंटल मसाज वहां पर करिए अच्छी तरह से। बहुत अच्छा फायदा करता है, क्योंकि वहां न्यूट्रिशन उसको डायरेक्टली मिल जाता है। बादाम के पाउडर का आप अगर पेस्ट बना करके लेप भी लगाएं, कभी कभार, रोज भी नहीं तो आप सप्ताह में 2 या 3 दिन उसका लेप लगाएं, उसमें थोड़ी सी हल्दी भी मिलाएं, तो बहुत बढ़िया काम वो भी करेगा। लेकिन इंटरनल जो कॉज है, उसका जो रूट कॉज है, उसको समझना बहुत आवश्यक है। अगर आपको नहीं समझ आता है तो हमारी जो सुविधा है आपके लिए, हमारे डॉक्टर से आप फोन के माध्यम से भी बात कर सकते हैं, और हमारी क्लिनिक्स पर भी आप जा सकते हैं। जी हाँ, तो त्रिफला के बारे में आयुर्वेद में क्या कुछ बताया गया है वो डॉक्टर साहब ने बताया, और साथ साथ अगर आप त्रिफला का रेगुलर सेवन करते हैं तो कौन कौन सी परेशानियों से, दिक्कतों से आप बच सकते हैं, ये भी उन्होंने बताया। अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे कि त्रिफला की वो शानदार खूबियां कौन सी है जिसे आप अगर अपनाएंगे तो आपकी सेहत दुरुस्त हो सकती है। जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, त्रिफला जैसे मैंने पेट के लिए तो बताया आपको, और बार बार हम बताते हुए, लेकिन इसके और भी आपको बहुत सारे फायदे हैं। मैं थोड़ा सा अलग हटके कुछ बताता हूँ। अगर आपकी आंखों की जो है विजन ठीक नहीं है, चश्मा लगा हुआ है, आपको जो है दृष्टि आपकी अच्छी नहीं है, तो रात को थोड़ा सा त्रिफला आप पानी में भिगो दीजिए। चाहे तो थोड़ा हल्का उबाल करके या गर्म पानी में भिगो करके रख दीजिए उसको। सुबह उसको अच्छी तरह से छान लीजिए मोटे कपड़े में, ताकि उसका चूर्ण जो है उसमें ना जाए, और इस पानी से आप आंखों को धोइए। आपको जो है आजकल कप्स मिल जाते हैं, आई वॉशिंग कप्स, तो वो आप उसमें भर के बेशक उसको आंख को अंदर खोल भी सकते हैं पानी के अंदर। बहुत फायदा करता है। खाने के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर त्रिफला रोज सेवन करेंगे आप, शहद में मिला के उसको सेवन करें, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को, आंखों की दृष्टि को बढ़ाता है। डायबिटीज के जो लोग हैं, डायबिटीज से जो पीड़ित हैं, वो भी त्रिफला सेवन कर सकते हैं, क्योंकि अगर पेट अच्छा रहेगा तो आपके शरीर में जो पाचन होता है, जो धातु बनते हैं, वो अच्छे रहेंगे। और डायबिटीज में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वीकनेस बहुत आ जाती है। तो डायबिटीज के पेशेंट या, और इसके अलावा यदि त्वचा का कोई रोग है, आपको स्किन डिजीज है, कहीं पर खारिश है, खुजली है, एक्जिमा है, कोई इस तरह का प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें भी आमतौर पर हम देखते हैं कि कई बार पेट में जो है कब्ज होती है, तो वहाँ त्रिफला चूर्ण प्लस थोड़ा सा नीम का चूर्ण उसमें मिला लीजिए, बराबर मात्रा में मिला करके उसका सेवन अगर किया जाए तो उससे बहुत फायदा होता है। इसी प्रकार से इसको ब्रेन टॉनिक के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। ब्रेन टॉनिक में क्या करना है, आपको ब्राह्मी का चूर्ण ले लीजिए, त्रिफला चूर्ण ले लीजिए, दोनों को बराबर मात्रा में मिला करके रख लीजिए, और उसमें से 1-1 चम्मच सुबह शाम या तो शहद के साथ या दूध के साथ सेवन करने से बहुत फायदा होता है। और अगर यूरिन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपको है, या आपको कुछ और रुकावट वहां पर है, कोई किसी प्रकार की बर्निंग सेंसेशन आपको महसूस होती है, इसमें भी त्रिफले का पानी अगर रात को भिगो करके आप त्रिफला रखें
और सुबह उसको छान करके खाली पेट पिए, उसमें भी बहुत लाभ मिलेगा। तो एक त्रिफला है, छोटी सी एक मेडिसिन है, बहुत सिंपल सा फार्मूला है, लेकिन इसका सेवन करने से बहुत लाभ मिलते हैं। स्वस्थ जो लोग हैं जिनको कोई बीमारी नहीं है वो भी त्रिफला सेवन करें, उनको भी लाभ मिलेगा इससे। तो त्रिफला की शुद्धता को देखते हुए घर में अगर आप त्रिफला बनाते हैं तो वो मार्केट के मुकाबले ज्यादा शुद्ध होगा। तो ऐसे में घर में आपको कैसे बनाना है त्रिफला, डॉक्टर साहब से जानते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर हम घर में त्रिफला बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। देखिए, क्योंकि क्या चीज डालें? मैंने कहा कि सिंपल फार्मूला है, घर में भी बनाया जा सकता है और अच्छी कंपनी का बना हुआ भी आप ले सकते हैं। इसमें 3 चीजें हैं, आंवला है, हरड़ है। हरड़ यहाँ पर जो है मोटे वाली हरड़, पीली हरड़ जिसको बोलते हैं वो लेते हैं, और बहेड़ा जिसको आमतौर पर इस भाषा में अगर आप जाकर पंसारी से मांगेंगे तो तीनों चीजें आपको मिल जाएंगी। इनको ले लीजिए, इनकी गुठलियां निकाल करके और बराबर बराबर मात्रा में आप इनको मिक्स कर लीजिए और फिर इसको पीस लीजिए। थोड़ा सा कूट लीजिए पहले और मिक्सी में पीस करके इसका चूर्ण बना लीजिए। लेकिन चूर्ण बनाने से पहले ये जरूर ध्यान रखें कि जो चीजें आप मिला रहे हैं उनमें गुठली ना पीसी जाए। दूसरा, वो साफ स्वच्छ होना चाहिए। कई बार उसमें अगर कहीं आपको लगे कि थोड़ा कहीं मिट्टी विट्टी लगी है तो उसको अच्छी तरह से साफ करें। चाहे तो गर्म पानी में अच्छी तरह से उनको धो करके सुखा करके फिर पीस लीजिए, तो बहुत अच्छा आपका चूर्ण बन जाएगा। घर के अंदर ही बना सकते हैं और इसका प्रयोग भी आप करें और पूरे परिवार वालों को प्रयोग कराएं ताकि आप स्वस्थ रहें। उत्तराखंड से हमारी अगली दर्शक पूनम जुड़ी है, उनसे बात करते हैं। जी पूनम, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। क्या पूछना चाहती हैं डॉक्टर साहब से? जी मेरे को सवाल ये पूछना है कि मेरे ना सिर में बहुत दर्द होता है। पूरे सिर में दर्द होता है? आधे में कहाँ पर होता है? जी पूरे सिर में दर्द होता है और आईज भी थोड़ी वीक है और आंखों से पानी भी आता है। अच्छा, देखिए, आपने जो कारण अभी बताया, आई साइट वीक है, आंखों से पानी आता है, तो ये सिर दर्द का कारण बहुत कॉमन है। आमतौर पर जब आपकी विजन में कोई प्रॉब्लम आती है तो पहला लक्षण सिर दर्द में ही शुरू होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये इस पर काम करना पड़ेगा। यदि आपको थोड़ा सा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है देखने में, या पढ़ने का काम करते हैं आप, या कुछ और बारीकी का काम करते हैं, तो उस समय चाहे तो आप एक चश्मा बनवाइए भी, चाहे तो हमने एक आयुर्वेदिक एक यंत्र बनाया है ऐसा, जीवा में आपको मिल जाएगा। हम उसको ध्यान चक्षु बोलते हैं। अगर आप चश्मा नहीं पहनना चाहते, और जो लोग चश्मा लगाते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। ध्यान चक्षु एक ऐसा यंत्र है, चश्मे के रूप में ही है, उसको लगा करके आप पढ़ें, टीवी देखें या और कुछ करें, तो उससे क्या होगा कि आपकी आंखों की जो मसल्स हैं उसकी एक्सरसाइज होती है। आप फोन के माध्यम से हमारी वेबसाइट पर जाकर के इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा मैं और बताऊंगा कि गुलाब जल आप अपनी आंखों में डालें, थोड़ा पानी के छींटे उसमें मारें, और इसके अतिरिक्त जो है पेट का भी ध्यान आपको रखना बहुत जरूरी है। अगर कब्ज है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, वो भी कभी कभार सिर दर्द का कारण बन जाता है। तो इस प्रकार से आप जब अपने रूट कॉज को समझेंगे और उसको बाहर निकालेंगे तो आपका सिर दर्द भी ठीक हो जाएगा। आमतौर पर क्या करते हैं हम लोग, सिर दर्द हुआ, एक गोली खाई सिर दर्द के लिए, थोड़ी देर के लिए सिर दर्द शांत हो गया, कारण वहीं का वहीं बना हुआ है हमारा, चाहे वो आंखों का वजह से है या पेट की वजह से। तो आंखों का हो कारण, चाहे पेट का हो, उसको भी हमें एड्रेस करना है, उसको ठीक करना है। जब तक उसको हम एड्रेस नहीं करेंगे हमारा रोग बिल्कुल जड़ से नहीं जाएगा। डॉक्टर साहब, खूबियां तो बहुत ज्यादा हैं, जिस तरह आपने बताया बहुत ज्यादा ही त्रिफला फायदेमंद है। क्या ऐसा भी है त्रिफला का जब हम सेवन करते हैं तो कुछ बीमारियों के दौरान अगर कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसके साथ हम त्रिफला का सेवन नहीं कर सकते, वो कौन कौन सी बीमारी? एक तो जैसा कि ये थोड़ा विरेचक है, जैसे हमने कहा कि थोड़ा पेट साफ करने का इसका गुण है, तो अगर लूज मोशंस आपको रहते हैं, डायरिया आपको है, तो उसमें इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो है कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं। बहुत ज्यादा वीकनेस किसी पेशेंट को हो, कमजोर है बहुत, इसीलिए कई बारी जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, हालांकि इतना कोई इसमें नुकसान नहीं है, प्रेग्नेंट महिलाओं का जो पहले 3 महीने का जो पीरियड होता है उनको भी कभी कभार अगर कॉन्स्टिपेशन हो तो त्रिफला दिया जाता है, लेकिन थोड़ा एहतियात के साथ, क्योंकि उसमें विरेचन का गुण है, उसमें एक लैक्सेटिव का काम वो करता है। तो ज्यादातर तो इसी तरह की कंडीशंस हैं। लूज मोशंस अगर हैं आपको, डायरिया, तो उसमें नहीं लेना चाहिए। अन्यथा जो है त्रिफला एक ऐसा मैं कहूँगा कि एक ऐसा फार्मूला है कि जो बहुत बढ़िया काम करता है और कोई भी उसको ले सकता है किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में, क्योंकि और कुछ नहीं करेगा तो कम से कम आपका पेट साफ करेगा। और पेट साफ जब हो जाता है तो आपको मालूम है कि कितना अच्छा लगता है, कितना आनंद आता है। और इसके साथ साथ रोगों का जो सफाया होता है, हम कहते हैं बार बार कि अगर पेट साफ तो रोग साफ।
अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर 0129404004 पर अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर कराएं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर्स आपको खुद फोन करेंगे और आपकी सेहत से जुड़ी हुई समस्या को सुलझाएंगे। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें हम जानेंगे कि क्या करें जब बार बार आए फीवर। इसलिए आपका ब्रेक के बाद संजीवनी में आपका फिर से स्वागत है। आइए अब संजीवनी टिप्स में डॉक्टर साहब से जानते हैं कि क्या करें जब बार बार फीवर आए। जी डॉक्टर साहब बताइए, अगर बार बार फीवर आता है तो हमें क्या करना चाहिए? जी देखिए, बहुत लोगों को ये समस्या रहती है, बार बार बुखार उनको चढ़ता है। तो इसमें मेन तो समस्या ये रहती है कि मेन कारण इसका ये है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो जाता है। थोड़ा सा भी कुछ इन्फेक्शन हुआ, थोड़ा बहुत कहीं गर्म सर्द हुआ, तुरंत जो है फीवर आ जाता है। बॉडी का एक रिएक्शन है, बॉडी का जो उसको बैलेंस में लाने के लिए एक फीवर जो है बॉडी में आता है। तो इसके लिए करना क्या चाहिए? पहली चीज तो इम्यूनिटी बढ़ानी है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अच्छा खान पान आपका रहना चाहिए। अब कम से कम थोड़ा पौष्टिक भोजन आप करें। और विशेष रूप से हम जो है क्या चीज ले सकते हैं ताकि बुखार ना आए, तो गिलोय बहुत अच्छा काम करते हैं। गिलोय का जो है हम थोड़ा रस निकाल करके भी ले सकते हैं, उसकी लकड़ी लेके कूट के उसको काढ़ा बना करके भी पिया जा सकता है, बहुत बढ़िया काम करता है। नीम के पत्ते बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बॉडी में कहीं पर भी कोई विषैले तत्व हो, कोई टॉक्सिक मटेरियल्स जमा हो गए हैं, या हमारे खून के अंदर कोई जो है ऐसी चीज है कि वो तुरंत जो है रिएक्ट करती है, तो नीम के पत्ते आप सुबह 5-6 सुबह खाली पेट चबा करके खाएं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। तुलसी के पत्ते ले लीजिए 3-4, उनको पेस्ट बना करके थोड़ा शहद मिला करके रोज दिन में एक बार आप चाट लीजिए, उससे बहुत लाभ मिलेगा। या फिटकरी घर में अगर आपके है तो फिटकरी को थोड़ा धो लीजिए अच्छी तरह से गर्म पानी में, उसको फिर पीस करके आप जो है तवे के ऊपर उसको भून लीजिए थोड़ा। तो वो जो पाउडर आपका बनेगा उसको रख लीजिए। उसमें से थोड़ा सा कोई 1/4 चम्मच के लगभग 2 रत्ती के करीब भी आप लेंगे तो वो बहुत अच्छा काम करता है। उसको पानी में घोल करके आप दिन में 2 बार पिए, उससे भी बहुत रिलीफ मिलेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको ये भी देखना है कि जो बुखार आपको आता है, फीवर जो बार बार आ रहा है, उसका मूल कारण क्या है। हमारे आयुर्वेद में तो वात के कारण भी होता है, पित्त के कारण भी होता है, कफ के कारण भी होता है। तो उसके लिए अगर ऐसी समस्या बनी हुई है आपके साथ कि बार बार फीवर आता है, तो आयुर्वेदिक चिकित्सक हमारे आपकी सेवा में रहते हैं हमेशा, फोन के माध्यम से भी और क्लिनिक्स के माध्यम से भी। उनसे जरूर आप बातचीत करें ताकि वो पूरा आपके रोग को समझें, और आवश्यकता अगर पड़ेगी तो उसके लिए कोई आपको आयुर्वेदिक दवाइयाँ, आयुर्वेदिक औषधियाँ भी आपको दें, ताकि जड़ से आपका रोग बिल्कुल ठीक हो सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू जी। तो आशा करते हैं डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको दोबारा से याद दिला दें कि आप हमारे नंबर 0129404004 पर कॉल करें और अपना नंबर रजिस्टर करवाएं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@jiva.com, और आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, हेल्दी रहें और फिट रहें, अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।